विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस की बेटी हेलेन और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की शादी में क्या शर्तें रखी आचार्य चाणक्य जी ने। एक विदेशी यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी से हार गया और उसकी सेना बंदी बना ली गई। तब उसने अपनी अति सुंदर पुत्री हेलेन के विवाह का प्रस्ताव सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के पास भेजा। हेलेन विदेशी आक्रांता सेल्यूकस की सबसे छोटी अति सुंदर पुत्री थी। उसके विवाह का प्रस्ताव मिलने पर आचार्य चाणक्य जी ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी से उनका विवाह करवाया था। पर आचार्य चाणक्य जी ने उनके विवाह से पहले हेलेन और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी से कुछ शर्तें रखी थी और फिर उन शर्तों पर ही उन दोनों का विवाह हुआ था। पहली शर्त यह थी कि उन दोनों के संसर्ग से उत्पन्न कोई भी संतान कभी भी उनके राज्य की किसी भी तरह की उत्तराधिकारी नहीं होगी। और कारण बताया कि हेलेन एक विदेशी महिला है, भारत के पूर्वजों से उनका कोई नाता नहीं है। भारतीय संस्कार और संस्कृति से हेलेन पूर्णतया अनभिज्ञ है। दूसरा कारण बताया कि हेलेन एक विदेशी और विदेशी आक्रांता शत्रुओं की बेटी है। उसकी निष्ठा कभी भी भारत के साथ नहीं हो सकती। तीसरा कारण बताया कि हेलेन का बेटा विदेशी मां का पुत्र होने के नाते उसके प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा और भारतीय माटी तथा भारतीय लोगों के प्रति कभी भी पूर्ण निष्ठावान नहीं हो पाएगा। किसी भी विदेशी औरत का बेटा कभी भी भारत का सच्चा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। यह शाश्वत सत्य है। एक और शर्त आचार्य चाणक्य जी ने हेलेन के सामने रखी थी कि वह कभी भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के राज कार्य में कभी भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी और राजनीति और प्रशासनिक अधिकार से पूर्णतया दूर रहेगी। परंतु गृहस्थ जीवन में हेलेन का पूर्ण अधिकार होगा। विचार कीजिए, भारत ही नहीं विश्व भर में आचार्य चाणक्य जी जैसा कूटनीतिज्ञ और महान नीतिकार राजनीतिज्ञ आज तक कोई दूसरा और नहीं हुआ है। किंतु दुर्भाग्य देखिए, यह कैसी विडंबना है कि आज देश को वर्तमान में एक ऐसी ही विदेशी महिला का पुत्र प्राप्त हुआ है। कुछ चाटुकार और चापलूस किस्म के लोग ऐसे विदेशी औरत के बेटे के हाथों भारत की बागडोर सौंपने को लालायित हैं, जो कभी भी भारत और भारतीय नागरिकों के हितों की चिंता नहीं करता। विदेशों में जाकर सदैव भारत एवं सनातन भारतीय हिंदुओं के विरुद्ध निरंतर जहर उगलता रहता है। यह सब आपके सामने खुल्लम खुल्ला हो रहा है और हम सब आंखें बंद करके बैठे हैं। अगर ऐसे लोगों के हाथ में भारत की बागडोर आ जाए तो फिर भारत का भविष्य क्या हो सकता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भारत की बागडोर सदैव भारत के लोगों के हाथों में ही रहनी चाहिए। यही भारत और हम सब के हित में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।